एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम प्रेशर मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम स्पेशली मैनोमीटर के बारे में देखेंगे। तो मैनोमीटर एक ऐसे डिवाइस है जिसमें लिक्विड का यूज करके या फिर हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि फ्लूइड का यूज करके प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि आपने स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में देखा ही होगा, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर हमारे बीपी चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। तो वहां पे आपने देखा होगा, जैसे ही डॉक्टर हमारे हाथ में लगाता है तो उसमें एक लिक्विड होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसका हाइट बढ़ जाता है। तो उस हाइट का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रेशर के साथ होता है, और वो क्या रिलेशन होता है ये इस मैनोमीटर में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट और जो बेसिक है मैनोमीटर का वो है पीजोमीटर। सबसे बेसिक जो डिवाइस है वो है पीजोमीटर। तो पीजोमीटर सिंपली एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब को हम किसी भी रेस्ट लिक्विड में या स्टैटिक फ्लूइड में इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाती है और उस हाइट से हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक पाइप है और इस पाइप के अंदर एक लिक्विड है, इस पाइप के अंदर एक लिक्विड है, फ्लूइड है। तो इस पाइप के ऊपर अगर मैं कोई एक ग्लास का ट्यूब इंसर्ट कर देता हूं तो इस ट्यूब में ये लिक्विड बढ़ जाता है और एक सर्टेन हाइट तक ये लिक्विड आके रुक जाता है। तो ये जो हाइट होता है, ये इसके सेंटर से जो इसका हाइट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो ये हाइट से ही हम प्रेशर निकाल लेते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमने ग्लास का ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट किया है तो सेम ऐसा एक फिनोमेना हमने फर्स्ट मॉड्यूल में देखा था और उसे हम बोल रहे थे कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी ने भी जब भी हम कोई ग्लास का ट्यूब इंसर्ट कर देते थे तो उसमें जो लिक्विड होगा उसकी हाइट बढ़ जाती थी। तो वो इफेक्ट इस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस में ना हो, इसीलिए यहाँ पे जो ग्लास की जो डायमीटर होगा वो जनरली हम रखते हैं ग्रेटर देन 12 mm, जनरली रखते हैं ग्रेटर देन 12 mm, क्योंकि उससे अगर लेस ग्लास ट्यूब हम इंसर्ट करेंगे किसी भी स्टैटिक लिक्विड में तो उसमें कैपिलरिटी एक्शन देखने को मिलेगा, और कैपिलरिटी एक्शन जब होगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी और वो हाइट हम प्रेशर में कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारे डिवाइसेस है वो फॉल्टी रीडिंग दिखाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो ग्लास का ट्यूब होता है उसका जो डायमीटर होता है वो ग्रेटर देन 12 mm होता है टू अवॉइड कैपिलरिटी एक्शन। अब ये जो लिक्विड है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये जो पॉइंट एट पॉइंट ए है, तो यहाँ से प्रेशर कैसे निकालते हैं, एट पॉइंट ए पे प्रेशर निकालना है तो जनरली अब यहाँ से आगे जितने भी मैनोमीटर हम देखेंगे उसमें आपको एक साइन कन्वेंशन आना चाहिए। अगर आपके पास साइन कन्वेंशन है, और हमने पिछले लेक्चर में जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा है वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला आपको पता है और साइन कन्वेंशन आपको आता है, तो आप किसी भी टाइप का मैनोमीटर का जो न्यूमेरिकल होगा वो बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट हम लेंगे, अगर हम किसी पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, किसी पॉइंट से अगर हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो हम साइन लेने वाले हैं निगेटिव। किसी भी पॉइंट से अगर हम ऊपर प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट से ऊपर के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं तो हम साइन ले लेंगे निगेटिव। और किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है और अब यहां से मेरा जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ है तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन ले लूंगा पॉजिटिव, यहाँ पे मैं डायरेक्शन ले लूंगा पॉजिटिव। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो जी होता है। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिला था P इज इक्वल टू रो जी इंटू एच, P इज इक्वल टू रो जी इंटू एच, ये इक्वेशन हमें यहां से मिला था। तो अगर हमारे पास डेंसिटी तो जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं वो पता होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता होता है, और हाइट हमें यहां से मिलेगी तो हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर कर पाएंगे। अब ये हाइट जो है वो हम ले लेते थे फ्री सरफेस से, हाइट जो है वो हम ले लेते थे फ्री सरफेस से। अगर मैं डाउनवर्ड की तरफ जाता था तो प्रेशर बढ़ता बढ़ता जाता था, क्योंकि अगर मेरे पास एक कोई टैंक है, ये इसके अंदर का लिक्विड है, तो हाइट में यहां से मेजर कर रहा था, हाइट में यहां से मेजर कर रहा था, मतलब डाउनवर्ड की तरफ जाते जाते बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है। और यहां से अगर ये कम, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा तो यहाँ पे प्रेशर कम आएगा, मतलब निगेटिव की साइन। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो माइनस ले लूंगा। तो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, ऊपर जब भी हम अपवर्ड जाते हैं तो निगेटिव लेना है, डाउनवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव लेना है।
तो यहां से P इज इक्वल टू रो जी एच है, हमारे पास फॉर्मूला था। अब इसको लगा के ही हम सब मैनोमीटर में, और ये साइन कन्वेंशन और इस फॉर्मूले के लगा के ही सब मैनोमीटर में न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट ए पे प्रेशर मेजर करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए। अब यहां से मुझे इस तरफ जाना है, यहां से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मेरा ट्यूब यहां पे है, हाइट यहाँ पे है, लिक्विड की हाइट यहाँ पे बढ़ी है, तो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ी है, अपवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ी है। तो अपवर्ड के लिए मेरे पास साइन होता है माइनस, अपवर्ड के लिए साइन होता है माइनस, और हमारे पास प्रेशर कितना होता है रो जी एच, और कोई नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूं। तो यहां से हमें प्रेशर एट पॉइंट ए P इज इक्वल टू रो जी इंटू एच मिलेगा। प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रो जी एच मिलेगा। मतलब इस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो डेंसिटी, इस जो लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं H की बात करता हूं, इस इक्वेशन से मैं H निकाल लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा प्रेशर एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय रो इंटू जी, रो इंटू जी, रो इंटू जी। अगर हाइट पता है तो प्रेशर आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, H इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय रो जी है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी जो होगी वो बहुत कम होगी, जिसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी, मान लीजिए वाटर है तो वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं 1000 होती है, तो वाटर की डेंसिटी कम है, तो वाटर की डेंसिटी कम है तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, अगर मैं पीजोमीटर का यूज कर रहा हूं मेजरमेंट के लिए, अगर डेंसिटी लेस है तो हाइट बहुत ज्यादा लगेगी, और हाइट ज्यादा लगेगी तो ये जो ट्यूब है वो हमें लंबी लेनी पड़ेगी। अगर छोटा भी प्रेशर हमें मेजर करना है तो प्रेशर मेजर करने के लिए अगर उसकी डेंसिटी कम है तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो हमें लंबी ट्यूब यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग ट्यूब यूज करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है। बड़ी लंबी ट्यूब हम यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी पाइप का प्रेशर मेजर करना है और हम 5-10 मीटर का ट्यूब लेके आएंगे और उस पाइप में इंसर्ट करेंगे तो वो रीडिंग देखना भी मुश्किल हो जाएगा और वो हमें हैंडलिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो वैसे चीज के लिए ये जो पीजोमीटर का फर्स्ट जो ड्रॉबैक है वो है कि इससे हम हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं, हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हाई प्रेशर होगा, अगर प्रेशर की वैल्यू हाई होगी तो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तो लॉन्ग ट्यूब लगेगा तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, अगर इसमें कोई लाइट लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि इसमें तो हम कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज नहीं कर रहे, वो हमारे देखेंगे मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता क्या है। अब इसमें जो लिक्विड होगा, इस पाइप में जो लिक्विड होगा, सेम लिक्विड इस ट्यूब में राइज हो रहा है, सेम लिक्विड उस ट्यूब में राइज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर लाइट लिक्विड है मतलब उसकी डेंसिटी मिनिमम है, ऐसे लिक्विड का भी प्रेशर मेजर करने के लिए हम पीजोमीटर का यूज नहीं करते हैं। ऐसे भी लिक्विड का जो लाइट होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी, ऐसे लिक्विड का भी प्रेशर मेजर करने के लिए हम पीजोमीटर का यूज नहीं कर पाते हैं। और क्या ड्रॉबैक होगा इसका, अगर इसके अंदर कोई गैस भरा हुआ है, ये जो मैंने लिक्विड बोला है, इस लिक्विड की जगह अगर गैस होगा तो इसमें फ्री सरफेस फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर लिक्विड के केस में हम बता पाएंगे देख के ही कि यहाँ पे इस हाइट तक लिक्विड बढ़ा हुआ है, बट अगर गैस होगा तो हम उसके हाइट ही फाइंड नहीं कर पाएंगे कि ये ट्यूब में राइज कहां तक हुआ है, ये गैस के केस में हम पता नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम गैस का भी प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, गैस प्रेशर भी हम इसमें मेजर नहीं कर सकते हैं। और क्या नहीं मेजर कर सकते, अगर ये लिक्विड है हाइट बढ़ा रहा है मतलब पॉजिटिव प्रेशर दिखा रहा है, हाइट बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव प्रेशर है, इसके अंदर का जो पॉजिटिव प्रेशर होगा वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा, वैक्यूम प्रेशर होगा, तो इसमें हम ग्लास ट्यूब इंसर्ट भी कर देंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है। और अगर ये प्रेशर लेस देन है, निगेटिव गेज प्रेशर है, तो निगेटिव गेज प्रेशर हम यूजिंग अ पीजोमीटर मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका और एक ड्रॉबैक होगा, ये वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है, वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। पीजोमीटर इज ओनली यूज फॉर मेजर अ पॉजिटिव गेज प्रेशर, ओनली यूज फॉर मेजर अ पॉजिटिव
गेज प्रेशर। तो ये पीजोमीटर के ड्रॉबैक्स है और यहाँ पे पीजोमीटर के किसी भी पॉइंट का प्रेशर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, PA इज इक्वल टू ρGH। अच्छा, ये जो प्रेशर आ रहा है ये क्या है? गेज प्रेशर है। हमने देखा था प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। ये गेज प्रेशर की रीडिंग शो करेगा। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लिखते हैं, अगर TA एट पॉइंट A आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो ये तो आएगा ही ρGH लिक्विड की वजह से, और अगर आप इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो उसके साइड में प्रेशर होगा वो प्रेशर है। तो यहाँ पे P एब्सोल्यूट आपको चाहिए तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। इसके ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर को मेजरमेंट नहीं कर पाते पीजोमीटर से। लाइट लिक्विड होगा, लो डेंसिटी वाला लिक्विड होगा तो उसको भी मेजर नहीं कर पाएंगे। गैस होगा तो गैस को भी मेजर नहीं कर पाएंगे, और अगर निगेटिव प्रेशर है तो उसको भी हम यूजिंग अ पीजोमीटर मेजर नहीं कर पाते। अब इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने दूसरा इन्वेंशन किया और उसको नाम दिया था सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। अब उसके बारे में देख लेते हैं। सेकेंड जो मैनोमीटर है हमारे पास वो है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। अब जो पीजोमीटर से हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, जो पीजोमीटर के ड्रॉबैक थे, उसको कवर करता है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो शेप है वो यू टाइप का होता है। अब इसमें आप देख पा रहे हो ये जो एक लिक्विड है वो अलग है, इस पाइप के अंदर का जो लिक्विड है वो अलग है, और यहाँ से जो ब्लैक पॉइंट से मैंने दिखाया, जो ब्लैक पेन से दिखा है वो अलग फ्लूइड है, और ये जो ब्लैक पेन से दिखा है इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब इसको क्यों यूज किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे भी इसके पाइप के अंदर एक अलग फ्लूइड है और इस यूट्यूब मैनोमीटर में एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज किया गया है, जो कि हम पीजोमीटर में यूज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? पीजोमीटर में जो पाइप के अंदर फ्लूइड था वही फ्लूइड हम यूज करते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का पीजोमीटर में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज किया गया है। तो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा? हम जानते हैं हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ था वो था P इज इक्वल टू ρGH, P इज इक्वल टू ρGH, और H इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा P डिवाइडेड बाय ρG। H इज इक्वल टू हो जाएगा P डिवाइडेड बाय ρG। तो यहां से मुझे पता चलता है अगर मुझे हाई प्रेशर का मेजरमेंट करना है, मुझे हाई प्रेशर को मेजर करना है, हाई प्रेशर को मेजर करना है, तो मुझे इसकी डेंसिटी है तो डेंसिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर डेंसिटी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा है, डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू ज्यादा भी होगी तो डेंसिटी की वैल्यू हाइयर होगी, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो कम आएगा और हमारी हाइट जो है वो मिनिमम हम रख पाएंगे। अगर हाइट मिनिमम रखेंगे तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इसीलिए ये जो डेंसिटी है वो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। ये डेंसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है, और इसी वजह से हम जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं उसमें जो कॉमनली यूज होता है वो होता है मर्क्यूरी। उसमें जो कॉमनली फ्लूइड हम यूज करते हैं वो होता है मर्क्यूरी। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हम जानते हैं 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है, और वाटर की केवल 1000 होती है। तो इससे कहीं पर ज्यादा मर्क्यूरी की होती है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो हाइट कम मिलेगी, इसीलिए हम मर्क्यूरी का यूज मैनोमीटर में करते हैं। और मर्क्यूरी जो है वो ग्लास को स्टिक नहीं होता है, इसीलिए भी हम मर्क्यूरी का यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर, अगर जो लिक्विड मेजर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसी केस में जो मर्क्यूरी होगा उसका वेपोराइजेशन नहीं होता है। ये जो कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम मर्क्यूरी का मैनोमीटर में यूज करते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा हाई प्रेशर को मेजर कर पाते हैं। पीजोमीटर केवल लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यूट्यूब मैनोमीटर हम हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड, हमने देखा था कि जो पीजोमीटर है वो केवल पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर निगेटिव या वैक्यूम गेज प्रेशर को भी मेजर कर पाएगा, ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहां से अगर मैं इस ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहता हूं, इस ए पॉइंट पे मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया है आपको सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक लॉ और साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट ए निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट ए।
अब यहाँ से मुझे इस YouTube को कवर करना है, पूरे YouTube को कवर करना है, तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ूंगा क्योंकि ट्यूब डाउनवर्ड जा रहा है, मैं यहाँ से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ूंगा। और हम जानते हैं जब भी मैं डाउनवर्ड जाता हूँ तो मैं साइन ले लेता हूँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव। अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ हम जानते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है, रो जी इंटू एच, रो जी इंटू एच। अब हमारा लिक्विड चेंज कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां तक आएगा तो यहां से लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है मतलब डेंसिटी चेंज होगी, तो हमें यहां तक ही लेना है फर्स्ट। तो यहाँ पे हाइट है h1 और इसकी जो डेंसिटी है मान लेते हैं ρ1 है, तो यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगी ρ1, क्योंकि लिक्विड अलग है तो मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं, तो हाइट h1 तक आ गए। अब हमें इस पॉइंट तक आ गए, अब इस पॉइंट से हमें जाना है, इस पॉइंट से हमें जाना है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो YouTube का नीचे वाला शेप होता है जिससे हम रेफरेंस, अब इसमें एक पॉइंट है कि रेफरेंस कहाँ पे मानेंगे, जिसकी लेवल मिनिमम है उसको रेफरेंस मानते हैं। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से नीचे से कंसीडर करूंगा तो फर्स्ट लिक्विड यहाँ तक ही है, तो ये मिनिमम लेवल हो गई, तो इसको मैं रेफरेंस मानूंगा। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ से बढ़ रहा हूं तो ये मिनिमम लेवल है राइट साइड में, यहाँ पे लिक्विड चेंज हो रहा है तो इसको मैं रेफरेंस मानूंगा। अब ये रेफरेंस मानने का बेनिफिट क्या है, अगर मैं इसको इस तरफ और इस तरफ के प्रेशर ले भी लेता हूं तो एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हमें कंसीडर नहीं करना है कहीं पे भी, क्योंकि इसके शेप सेम है, हाइट सेम है, और प्रेशर जो है वो केवल हाइट पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे अगर ये जो h हाइट मैंने ले भी लिया, इसको h हाइट अगर मैंने ले भी लिया, लिक्विड सेम है, इस तरफ सेम है, इस तरफ सेम है, और हम जानते हैं पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है, अगर इस केस है तो PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। अगर इसको इस साइड के प्रेशर को मैं A मान लेता हूं, इस साइड के प्रेशर को B मान लेता हूं, तो PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। और एक डाउनवर्ड है मतलब पॉजिटिव है, और एक अपवर्ड है मतलब निगेटिव है, और दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। तो हम यहां से आगे कहीं पे भी ये जो रेफरेंस लाइन है इसके नीचे वाला पॉइंट एक भी कंसीडर नहीं करेंगे, रेफरेंस के ऊपर ही कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट हम यहां तक आ गए, ये रेफरेंस को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये बराबर है, सिमेट्रिकल है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, ऊपर मतलब अपवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, तो अपवर्ड की डायरेक्शन में हम साइन क्या लेते हैं, निगेटिव, तो यहां से मैं साइन ले लेता हूं निगेटिव। और फिर हाइड्रोस्टैटिक लॉ हम जानते हैं क्या होता है, रो जी एच होता है। अब किस लिए है, इस लिक्विड में, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूं तो इसकी हाइट क्या है h2, और लिक्विड अलग है, इसका मैंने ρ1 माना था तो इसको मैं ρ2 लिख देता हूं, क्योंकि डेंसिटी अलग होगी, लिक्विड अलग है ρ2, और कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 0। ये है गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर चाहिए तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, तो ये गेज प्रेशर। अब यहां से प्रेशर एट पॉइंट ए निकाल लेता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा ये वो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ρ2g h2 माइनस ρ1g h1। तो यहां से प्रेशर एट पॉइंट ये हमें मिलेगा, यहां से प्रेशर एट पॉइंट ये हमें मिलेगा। ओके, अब सेकेंड जो मैंने यहाँ पे YouTube मैनोमीटर दिखाया है इसको लगाते हैं, सेम इसके अंदर प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो फिर से मैं लिख लेता हूँ प्रेशर एट पॉइंट ए। अब इसके लिए देख रहे तो यहाँ से मैं नीचे जाऊंगा, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा, तो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में साइन लेना है पॉजिटिव, और हाइट इसकी जो डेंसिटी होगी, अगर मैं इसको ρ1 मान लेता हूं, इसको ρ2 मान लेता हूं, तो इसकी डेंसिटी मेरे पास है ρ1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g1 और हाइट है h1। ओके, अभी भी हमने रेफरेंस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, यहां तक ही पहुंचे, तो यहां से लिक्विड चेंज हो रहा है, फ्लूइड चेंज हो रहा है, तो इसकी डेंसिटी ρ2 है, तो फिर भी मैं डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हूं, यहां तक आ गया, अब यहां से भी डाउनवर्ड जा रहा हूं, तो डाउनवर्ड जा रहा हूं तो पॉजिटिव ले लेता हूं डाउनवर्ड। अब इसकी डेंसिटी क्या है ρ2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, एंड इसकी हाइट क्या है h2, इसकी हाइट क्या है h2। अब यहां तक आ गया मैं, अब यहां से मैं देख पा रहा हूं कि इस तरफ ये रेफरेंस पॉइंट है, मेरा रेफरेंस लाइन है, तो इस तरफ का प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मुझे लेना ही नहीं है, रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच गया, इसके ऊपर तो कोई फ्लूइड है ही नहीं है, पूरा एम्प्टी है, एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नहीं लेते क्योंकि हम गेज प्रेशर को मेजर करते, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहां से मुझे मिलेगा प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब मैं इसको उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो मिल जाएगा ρ1g h1 माइनस ρ2g h2। अब चाहे इसमें डेंसिटी, हाइट कुछ भी हो,
तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये हमेशा मिलेगी निगेटिव में, ये हमेशा मिलेगी निगेटिव में। तो यहां से कंक्लूजन हमें मिलेगा कि यूजिंग YouTube मैनोमीटर वी कैन मेजर अ नेगेटिव गेज प्रेशर दैट्स कॉल्ड वैक्यूम। अब वैक्यूम को भी हम सिंपल YouTube मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, जो कि हम पीजोमीटर में मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे पीजोमीटर का जो ड्रॉबैक था कि नेगेटिव गेज प्रेशर कैन नॉट मेजर यूजिंग पीजोमीटर, बट नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर यूजिंग सिंपल YouTube मैनोमीटर, यूजिंग सिंपल YouTube मैनोमीटर। तो ये बहुत सिंपल है, इजी, आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन और हाइड्रोस्टैटिक लॉ को पता होगा तो आप ये कर सकते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका भी एक ड्रॉबैक है, तभी हम आगे इसके इन्वेशन करते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये जो हाइट है h, अब अगर मेरे पास ये जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू हाई है, मुझे हाई प्रेशर मेजर करना है, हाई प्रेशर को मुझे मेजर करना है, बट ये जो डेंसिटी है वो डेंसिटी मेरे पास हाई नहीं है। जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी मैं हाई नहीं रखना चाहता हूँ, कम डेंसिटी में उसको मेजर करना चाहता हूँ। तो वैसे लिक्विड को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं सिंगल कॉलम YouTube मैनोमीटर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।